Hi everyone, this is Munawar and you are watching my YouTube channel EMS Academy. आज का हमारा टॉपिक जनरल इंग्लिश से है डियर स्टूडेंट्स, पोजीशंस ऑफ नाउन इन अ सेंटेंस। आप पहले फंडामेंटल इंग्लिश काफ़ी पढ़ चुके, अब जो है ये आपकी स्टेज है ग्रेड 9 से इंटरमीडिएट लेवल की। तो अब आप चीज़ों को डिफ़ाइन तो आपने करना है, लेकिन उनकी प्रॉपर जो है अंडरस्टैंडिंग होना लाजमी है कि अगर हम नाउन पढ़ते हैं तो हमें पता चलना चाहिए वेयर टू यूज़ नाउन, वेयर टू यूज़, अगर प्रोनाउन की बात हो रही है तो वेयर टू यूज़ प्रोनाउन। तो फंक्शनल इंग्लिश की तरफ आते हैं। तो लेट्स डिस्कस आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज़ पोजीशंस ऑफ नाउन इन अ सेंटेंस। डियर स्टूडेंट्स, द वेरी फर्स्ट पोजीशन of a noun in a sentence is this is very common position of a noun कि noun can be used as a subject of a verb। noun किसी verb का subject होता है। subject we can define subject as a person or thing we speak about। subject ये की एक complete definition है कि a person or thing we speak about is called subject। यानी कि जो शख्स या कोई चीज़ जिसकी हम बात करते हैं तो उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि जॉन टीच इंग्लिश। अब काफ़ी स्टूडेंट सब्जेक्ट को इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि सब्जेक्ट इज़ डोर ऑफ वर्क। इस सेंटेंस की हद तक तो ठीक है कि यहाँ पर जो है हमारा सब्जेक्ट डेफिनेटली जॉन है, जो कि प्रॉपर नाउन है, और वो वहाँ पर जो है दैट इज़ एन एक्शन। तो यहाँ पर कोई काम या एक्शन वगैरह हो रहा है, तो इस हद तक ये डेफिनेशन दुरुस्त है। बट वॉट अबाउट दिस सेंटेंस, पॉलिटिशियंस और लॉयर्स। सेंटेंस में देखिए हम पॉलिटिशियंस की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक सेंटेंस के मुताबिक पॉलिटिशियंस कोई काम करते दिखाई नहीं देते, तो यहाँ पर ये डेफिनेशन फिट नहीं होती। तो असल डेफिनेशन क्या होगी सब्जेक्ट की? अ पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट। एक शख्स या कोई चीज़ जिसके मुतालिक हम कोई बात कर रहे हैं या जिसका जिक्र कर रहे हैं। जापान इज़ अ डेवलप्ड कंट्री। अगेन इस सेंटेंस में भी आप देखेंगे कि हम जापान की बात कर रहे हैं, लेकिन जापान कोई यानी इसको हम यहाँ पर डोर ऑफ वर्क नहीं कह सकते। द क्वालिटी ऑफ मैंगोज़, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट जो है एक वर्ड पे मुश्तमिल नहीं है, बल्कि फ्रेज़ है, एक नाउन फ्रेज़ है। द क्वालिटी ऑफ मैंगोज़, हम यानी कि मैंगोज़ की क्वालिटी की बात कर रहे हैं। तो 4 वर्ड का ये हमारा जो फ्रेज़, ये हमारा नाउन फ्रेज़ भी है, इस सेंटेंस का वो सब्जेक्ट भी है। सीम, द क्वालिटी ऑफ मैंगोज़ सीम्स गुड। द सेकंड पोजीशन ऑफ ए नाउन इन अ सेंटेंस इज के नाउन कैन बी यूज्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। यानी एक नाउन किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पर भी यूज़ हो सकता है। तो ये नाउन की सेकंड पोजीशन है। ऑब्जेक्ट को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, ऑब्जेक्ट इज़ रिसीवर ऑफ एन एक्शन। ऑब्जेक्ट पे किसी एक्शन का असर होता है, वो रिसीव करता है एक्शन को। शी लुक्स एट द स्काई। डियर स्टूडेंट्स, ये इस सेंटेंस में जो हमारा लुक्स वर्ब है, इसके साथ एड यूज़ हुआ है, तो ये फ्रेजल वर्ब है। इस एड का ताल्लुक जो है लुक्स से है, द स्काई के साथ नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो नाउन है द स्काई, ये एक फ्रेज़ है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है वर्ब लुक्स का। द चिल्ड्रेन फ्लाई काइट्स, यहाँ पर भी फ्लाई हमारा वर्ब है इस सेंटेंस में। सिंपल सेंटेंस में आपको समझा रहा हूँ ताकि आप कॉन्टेक्स्ट को अच्छे तरीके से समझें। तो फ्लाई हमारा वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में नाउन, प्लूरल नाउन काइट्स है। वी लव आवर कंट्री, यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो भी फ्रेज़ आवर कंट्री है, और हम ये जो नाउन कंट्री है ये हमारा ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हुआ है। यानी वर्ब लव का ये हमारा नाउन ऑब्जेक्ट है। द फिशरमैन कैच फिश, फिशरमैन मछलियाँ पकड़ते हैं। यहाँ पर वर्ब कैच है जिसको ऑब्जेक्ट फिश है। तो ये जो है वेरी कॉमन पोजीशंस ऑफ नाउन ये दो हैं। इसके अलावा हु टोल्ड यू द स्टोरी, यहाँ पर हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। एक हमारा वर्ब तो है टोल्ड और सब्जेक्ट है हु। तो यहाँ पर जो है हमारा ऑब्जेक्ट वो है एक है प्रोनाउन यू और दूसरा नाउन द स्टोरी। तो इसमें इस सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क आएगी, तो ये क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो
हमारा जो नाउन है, हम नाउन की बात करें तो द स्टोरी, ये फ्रेज नाउन फ्रेज ये ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हुआ है। और इसका सेकंड ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में प्रोनाउन है। नाउन भी हो सकता है, इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो आगे वाले लेक्चर्स में मैं इस पर एक लेक्चर अपलोड कर दूंगा ताकि आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब्जेक्ट्स के बारे में कंप्लीट नॉलेज हो जाए। थर्ड पोजीशन ऑफ ए नाउन इन अ सेंटेंस, नाउन कैन बी यूज्ड एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब। नाउन किसी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के तौर पर भी यूज़ होता है। अब देखते हैं कॉम्प्लीमेंट क्या है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है दैट विच कंप्लीट्स, मुकम्मल करने वाला। इट कुड बी एन एडजेक्टिव और ए नाउन फ्रेज। अब जो हमारा कॉम्प्लीमेंट है वो या तो एडजेक्टिव होगा या नाउन फ्रेज होगा। कॉम्प्लीमेंट हम लिंकिंग वर्ब्स के साथ यूज़ करते हैं। लिंकिंग वर्ब्स के साथ, लिंकिंग वर्ब्स होते हैं जैसे बी का वर्जन और वर्जन्स हैं जैसे कि इज़, एम और या पास में वॉज, वर वगैरह। और इसके अलावा बिकम, फील, टेस्ट, ये कुछ लिंकिंग वर्ब्स हैं। ये भी एक अपने आप में टॉपिक है, तो इस पर आगे चल के अच्छे तरीके से डिस्कशन होगी। लेकिन इस टॉपिक के हवाले से कि नाउन की प्रॉपर पोजीशन सेंटेंस में, तो कॉम्प्लीमेंट इज़ द थर्ड पोजीशन ऑफ ए नाउन इन ए सेंटेंस। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, लिंकिंग वर्ब के साथ, जब अब लिंकिंग वर्ब आता है तो उसके साथ कॉम्प्लीमेंट लगना ज़रूरी है। और कॉम्प्लीमेंट या तो एडजेक्टिव होगा या तो नाउन फ्रेज होगा। फॉर एग्जांपल द फूड टेस्ट, अगर मैंने यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट फूड है उसकी बात कर रहे हैं और टेस्ट जो है यहाँ पर वर्ब है हमारा, तो ये लिंकिंग वर्ब है। तो जब तक इसको कॉम्प्लीमेंट ना देंगे तो ये अपना पूरा यानी कंप्लीट सेंस हमारे तक नहीं पहुंचेगा एक सेंटेंस का। तो डिलीशियस हमारा कॉम्प्लीमेंट तो है लेकिन ये नाउन नहीं है। डिलीशियस इज एडजेक्टिव, क्योंकि व्हाट मीन्स व्हाट टेस्ट मीन्स डिलीशियस, डेफिनेटली फूड, हम फूड की बात कर रहे हैं। ओके, इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। अगेन मैंने सब्जेक्ट इट के बाद जो है वर्ब, लिंकिंग वर्ब है, बी वर्ब है, तो उसके साथ ये रेड में एक जो है वो नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज की हम बात कर रहे हैं जो कि हमारा कॉम्प्लीमेंट के तौर पर यूज़ हुआ है। अगर मैं वैसे ही कह दूं इट इज़, तो ये सेंटेंस इनकम्प्लीट सेंस देगा, बिकॉज इसको कोई ना कोई यानी कि कॉम्प्लीमेंट चाहिए होगी जो कि एडजेक्टिव होगी या नाउन फ्रेज। माई यंगर ब्रदर बिकेम अ फेमस डॉक्टर। अब बिकेम हमारा जो है वो लिंकिंग वर्ब है, इसलिए अ फेमस डॉक्टर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। यहाँ पर ये फ्रेज़ है, तो डेफिनेटली हमारा फोकस डॉक्टर नाउन पर है, तो ये नाउन फ्रेज हुआ। तो ये थर्ड पोजीशन है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, जहाँ पर नाउन एज ए कॉम्प्लीमेंट भी यूज़ होता है। फोर्थ पोजीशन ऑफ ए नाउन स्टूडेंट्स इज ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। कि नाउन जो पहले हमने पढ़ा दूसरी पोजीशन में कि ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, लेकिन इस पोजीशन के मुताबिक नाउन कुड बी आल्सो एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, यानी किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पर। व्हेन अ नाउन इज़ यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन इन अ सेंटेंस, इस पोजीशन को हम फोर्थ पोजीशन कहेंगे। तो कंसीडर दीज एग्जांपल्स, शी लुक्स इन द स्काई। इसको मैं इस तरह पढ़ूंगा कि जो हमारा प्रीपोजिशन है इन, उसको लुक्स के साथ नहीं पढ़ना पड़ेगा। उसको हम यानी पढ़ने, आपके रीडिंग स्टाइल से भी पता चलेगा कि ये जो है हमारा द स्काई जो नाउन है आखिर में यूज़ हुआ है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। शी लुक्स इन द स्काई, वेयर इन द स्काई। तो द स्काई हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट है, ये नाउन है और ऑब्जेक्ट है प्रीपोजिशन इन का इस सेंटेंस में। दे वेंट टू कराची, वेयर टू कराची। तो कराची के साथ ही मैं टू को जो है पढ़ रहा हूँ प्रीपोजिशन को, क्योंकि कराची इस प्रीपोजिशन टू का ऑब्जेक्ट है। आगे चलते हैं। शी वर्क्स एट हॉस्पिटल। अब इसको वर्क्स एट नहीं पढ़ूंगा, शी वर्क्स एट हॉस्पिटल नहीं, बल्कि शी वर्क्स एट हॉस्पिटल, वेयर एट हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल भी यहाँ पर एट जो प्रीपोजिशन है इसका ऑब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट जो है फिफ्थ पोजीशन ऑफ ए नाउन, कि नाउन कैन बी यूज्ड एज एन अपोजिटिव टू अनदर नाउन, यानी नाउन किसी और नाउन के अपोजिटिव के तौर पर यूज़ होगा। यानी अपोजिटिव हम कहेंगे कि इट गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन, एक नाउन के मुतालिक मज़ीद इन्फॉर्मेशन फराहम करती है ताकि उसको समझने में आसानी हो। जैसे इकबाल द पोएट ऑफ द ईस्ट वॉज ए ग्रेट फ़िलासफ़र। यहाँ पर हम
इकबाल की बात कर रहे हैं लेकिन उसके मुताबिक मज़ीद इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो अपोजिटिव यूज़ कर रहे हैं। देखें, अपोजिटिव के बाद हमने पहले भी कॉमा यूज़ करना है, फिर उसके ख़त्म होते ही कॉमा यूज़ करना है। तो द पोइट ऑफ द ईस्ट जो है, शायर मशरक़, ये हमें इकबाल हमारा जो सब्जेक्ट है, इसकी वो नाउन है, इसके मुताबिक मज़ीद इन्फॉर्मेशन देता है। जेनेट द नर्स वेंट होम, यहाँ पर भी हम जेनेट की बात कर रहे हैं। अब उसको मज़ीद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हु जेनेट, कौन सी जेनेट। तो द नर्स जो है हमारे यहाँ पर इस सेंटेंस में अपोजिटिव के तौर पर यूज़ हुआ है और नाउन जेनेट के मुतालिक मज़ीद इन्फॉर्मेशन फराहम करता है। द बुक द एनिमल फॉर्म इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव, कौन सी किताब? द एनिमल फॉर्म, ये जो फ्रेज़ है द एनिमल फॉर्म इस बुक का नाम है, तो ये अपोजिटिव के तौर पर यूज़ हुआ है और इस बुक के मुतालिक मज़ीद इन्फॉर्मेशन देता है। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट पोजीशन ऑफ ए नाउन जो कि आज हम डिस्कस करेंगे, नाउन इन वोकेटिव केस। नाउन इन वोकेटिव केस, वोकेशन मीन्स कॉल। लफ्ज़ वोकेशन का मतलब है कॉल और एड्रेस, किसी से रुजू करना। और when a noun is used to address or call, it is said in vocative case। जब नाउन किसी सेंटेंस में किसी शख्स को एड्रेस करने या कॉल करने के लिए यूज़ हो तो उसकी केस को हम जो है वोकेटिव केस कहेंगे। और वोकेटिव केस, अगर नाउन कोई वोकेटिव केस में आता है सेंटेंस के स्टार्ट पे, तो उस नाउन के बाद कॉमा यूज़ करते हैं हम, ताकि उसको वो, क्योंकि वो सब्जेक्ट नहीं होता उस सेंटेंस में, बल्कि उसकी केस वोकेटिव होती है। अगर आखिर में वो नाउन कोई वोकेटिव केस में यूज़ होता है तो उससे पहले हम कॉमा यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आसिफ कम हेयर, इसको इस तरह नहीं पढ़ेंगे कि आसिफ कम हेयर, वो तो ग्रामेटिकली भी रॉन्ग हो जाएगा। अगर कॉमा निकालेंगे तो ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में हमने एस लगानी है कि आसिफ कम से हेयर, आसिफ यहाँ पर आता है, लेकिन इस सेंटेंस में वी आर कॉलिंग आसिफ, एड्रेसिंग आसिफ, और इसको इस तरह पढ़ेंगे आसिफ कम हेयर, यानी लिटिल पॉज लेना पड़ेगा, फुल स्टॉप से छोटा, जिसको कॉमा कहते हैं। अगर इस सेंटेंस पे गौर करें, इट इज़ अ नाइस प्रोजेक्ट, वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट आसिफ, हम आसिफ को सलाह दे रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, उसे रुजू कर रहे हैं, उसको एड्रेस कर रहे हैं। लास्ट में आया है तो वोकेटिव केस में है, यहाँ पर आसिफ हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है तो उससे पहले कॉमा लगेगा। यू आर द मैन, मैन, यहाँ पर मैन 2 मरतबा यूज़ हुआ है, लेकिन किसी शख्स से हम मुखातिब हैं तो यहाँ पर जो है लास्ट वाला जो मैन वो वोकेटिव केस में है, तुम ही वो शख्स हो। तो dear student, this was our today's lecture. Hope कि you will fully understand कि how important these positions of a noun are, क्योंकि जब तक आप जो है इस किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच की जो है सेंटेंस में सही प्लेस का तयन नहीं करेंगे, तब तक आप जो है सही तरीके से इंग्लिश ना बोल पाएंगे ना लिख पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडेज़ लेक्चर।